तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में सर्कुलेशन। टू टाइप के सर्कुलेशन को मेन डिस्कस करेंगे, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सो टू टाइप के सर्कुलेशन में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हम लोग। एक है सिंगल सर्कुलेशन, दूसरा है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, एक हम लोग का जिसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, एक डिस्कस करेंगे सिंगल सर्कुलेशन के बारे में, एक डिस्कस करेंगे सिंगल सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, एंड सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सेकंड डिस्कस करेंगे हम लोग डबल सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, तो आखिर में सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, नाम से समझना भैया कि सिंगल सर्कुलेशन में सिंगल वन, सिंगल मतलब एक अकेला। ठीक है, जो कि आप हो मैं भी हूं। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन क्लियर। इसमें मतलब सिंगल टाइम ब्लड जो कि हार्ट में आता है और हार्ट से चला जाता है। एक बार ब्लड हार्ट में आया, वापस गया टिश्यू के पास गया, फिर से वापस से हार्ट, फिर वही एक ही बार इसमें क्या होता है, ब्लड से हार्ट के थ्रू ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, इसको और मैं समझाऊंगा डिटेल में, आप समझना कि आपको समझना है कि जो हार्ट, ये हार्ट है। ठीक है, ये क्या है भाई, ध्यान से समझो, ये हार्ट है। ठीक है, ये आपका हार्ट है। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, समझना कि ये जो हार्ट है, ठीक है, ये ब्लड को पंप करेगा भाई। देखो ये हार्ट क्या करेगा, ठीक है, ये हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा किसमें, गिल्स में। ये हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है किसमें, ये हार्ट ब्लड को पंप करता है किसमें, गिल्स में। ठीक है, ये हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा गिल्स में। ठीक है, आप देखो कि हार्ट क्या करेगा भाई, ये ब्लड को गिल्स में पंप करेगा और फिर गिल्स में क्या होगा, ब्लड का ऑक्सीजनेशन। फिर गिल्स में क्या होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन। ठीक है, उसके बाद जो ब्लड है वापस से, आप समझना कि ब्लड वापस से जाता है किसके पास भाई, अब ये जो ब्लड है ये जाता है किसके पास, ये ब्लड जाता है। ठीक है, अब ब्लड का देखो, हार्ट ने कौन सा ब्लड पंप किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट ने कैसा ब्लड को पंप किया, हार्ट ने, आपको समझना है कि हार्ट ने, हम लोग के जो हार्ट है इसने डीऑक्सीजनेटेड कैसा ब्लड को पंप किया भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया। हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के पास आया। गिल्स में क्या होगा भाई, गिल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होगा, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो गिल्स में क्या होता है, गिल्स में आपको समझना है कि गिल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है भैया, इसमें ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो आप समझ गए कि हार्ट ने जब ब्लड को पंप किया तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया भाई, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के पास आया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आया, गिल्स के पास। गिल्स ने क्या किया, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब गिल्स ने क्या कर दिया, ब्लड में, ठीक है, ऑक्सीजन को लेवल, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा दिया। मतलब अब जो ब्लड है, अब जो ब्लड जो गिल्स के थ्रू आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे भैया, इसे बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब जो ब्लड जो गिल्स के थ्रू आ रहा है, गिल्स से आ रहा है ब्लड, उसे बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का किसके पास जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है किसके पास, टिश्यू के पास। ये समझो कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा भाई, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है टिश्यू के पास और टिश्यू से वापस, ठीक है, टिश्यू ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लिया और टिश्यू अब रिलीज करेगा डीऑक्सीजनेटेड। अब टिश्यू क्या करेगा, अब टिश्यू रिलीज करेगा क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब टिश्यू क्या करेगा भाई, अब टिश्यू जो कि रिलीज करेगा क्या भाई, अब टिश्यू रिलीज करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ये वापस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापस से ये हार्ट में चला जाता है, वापस से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में चला जाता है। तो हार्ट, आप देखो कि हार्ट में ब्लड सिर्फ एक ही बार आया और वापस गया, फिर टिश्यू के पास गया, वापस से हार्ट में आया, फिर हार्ट ने पंप किया, फिर वापस से गिल्स, गिल्स से टिश्यू, टिश्यू से हार्ट। मतलब सिंगल सर्कुलेशन। इसमें आपको डबल, कुछ भी दो बार नहीं, सारा चीज आपको इसमें सिंगल टाइम देखने को मिल रहा है। ठीक है, हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के पास आया। गिल्स ने क्या किया भाई, गिल्स ने ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया।
ये गिल्स ने क्या किया, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया टिश्यू के पास, टिश्यू से वापस से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वापस से ये हार्ट में आया। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन आपको ये देखने को मिलेगा किसमें, फिश में, समझे। तो सिंगल सर्कुलेशन आपको ये किसमें देखने को मिलेगा भाई, सिंगल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा, इसका एग्जांपल है फिश में। ठीक है, तो फिश के केस में आपको देखने को मिलेगा सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि आपको पता है कि फिश में क्या होते हैं भैया, इसमें आपको 2 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, फिश का क्या होता है ये हमको पता है कि फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है प्रेजेंट। हमको पता है कि फिश में क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। ठीक है, तो सिंगल सर्कुलेशन आप समझ गए ना, ये आपको फिश के केस में देखने को मिलेगा सिंगल सर्कुलेशन, जिसमें हार्ट में ब्लड सिर्फ एक ही बार आता है, सिंगल सर्किट के थ्रू, सिंगल सर्कुलेशन के थ्रू। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग सिंगल सर्कुलेशन। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग डबल सर्कुलेशन। डबल मीन्स 2 टाइम। ठीक है, डबल मतलब 2 होता है, 2 बार ब्लड क्या करेगा भाई, हार्ट में आता है। ठीक है, 2 टाइम्स ब्लड हार्ट में एंटर करता है, 2 टाइम्स ब्लड हार्ट में एंटर करता है। ये देखो कि हार्ट है, आप समझना। ठीक है, हार्ट को मैं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे बनाते हैं जिससे आपको समझ आए। ठीक है, थोड़ा सा इस हार्ट अच्छा से बनाएंगे, क्लियर है, जिससे आपको समझ आए हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक, ये हार्ट बन गया। ठीक है, ये हार्ट बन गया। आप समझो कि इसमें जो आप देखो, ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें क्या होता है, ये जो है ये क्या है भाई, ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है जब राइट वेंट्रिकल क्या करता है भाई, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा किसमें, ब्लड को पंप करता है भाई किसमें, ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, आप समझा कि राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप किसमें करेगा भाई, ये ब्लड को पंप करता है किसमें भाई, ये ब्लड को पंप करता है किसमें, राइट वेंट्रिकल, जो कि ब्लड को पंप करता है भाई लंग्स के पास। लंग्स के पास ये ब्लड को पंप करेगा किसके पास, ये लंग्स के पास ब्लड को पंप करेगा। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल जो कि क्या करता है, ब्लड को पंप करता है किसके पास, लंग्स के पास। ठीक है, समझ है आपको। तो राइट वेंट्रिकल जो कि क्या करता है, ब्लड को पंप करता है किसके पास, राइट वेंट्रिकल जो कि ब्लड को पंप करता है लंग्स के पास। कैसा ब्लड को पंप करेगा भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कैसे ब्लड को पंप करता है राइट वेंट्रिकल, तो ये डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है लंग्स के पास, और लंग्स में वापस से क्या होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किसके पास जाता है भाई, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जाता है किसके पास, ये जाता है लेफ्ट एट्रियम के पास। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाता है, समझो कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जाता है किसके पास, ये जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम के पास। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है किसके पास, लेफ्ट एट्रियम के पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। समझ आया आपको। वापस से उसके बाद, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, अब देखो अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इससे क्या होता है, इससे आप देखो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, और ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये देखो ये आपका, ठीक है, कहां जाएगा भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है किसके पास, ये बॉडी टिश्यू, बॉडी सेल्स के पास ये जाता है ब्लड, बॉडी सेल्स के पास, बॉडी के सेल्स के पास ब्लड जाता है, ये बॉडी के सेल्स के पास आप देखो ब्लड जाता है। ठीक है, अब ये ब्लड जो कि बॉडी सेल्स के पास पहुंच गया, बॉडी के सेल्स के पास पहुंच गया, उसके बाद जो ब्लड बचा है, ठीक है, इसके बाद जो ब्लड बच गया ये कहां जाएगा वापिस, ये जाता है भाई, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी सेल से जाता है राइट एट्रियम में। बात समझ आया तो बोलो हाँ,
क्योंकि इसमें आप देखो कि डबल सर्कुलेशन में ब्लड जो कि हार्ट में 2 बार आया है। इसमें आप देखो कि जो ब्लड है ये हार्ट में 2 टाइम्स एंटर किया। पहला तो आपका ब्लड, ठीक, पहले तो आप समझो कि ब्लड, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से आया लंग्स में क्या हुआ, ब्लड का ऑक्सीजनेशन, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आया, लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन। अब जो है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये कहां एंटर किया भाई, हार्ट में फर्स्ट टाइम एंटर किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से, और उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से ब्लड पंप हुआ, ठीक है। हार्ट में एक बार ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से गया वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल से वापस से हार्ट से बाहर निकल गया ब्लड। अब ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा भाई, ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, ये बॉडी सेल्स के पास जाएगा, ठीक है। अब जो ब्लड है आप समझो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी सेल्स के पास जाएगा। कैसा ब्लड जाएगा भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड जाएगा, समझो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब बॉडी सेल्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था उनमें से ऑक्सीजन को ले लेंगे, CO2 को छोड़ देंगे। अब ब्लड हम लोग का कैसा हो गया, अब बॉडी सेल से जो ब्लड जाता है, कैसा ब्लड जाता है भाई, बॉडी सेल से जो ब्लड जाता है ये कैसा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो बॉडी सेल से ब्लड पास होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होगा कहां, राइट एट्रियम में, ठीक है। मतलब एक बार तो ब्लड एंटर कर गया था राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से बाहर निकल गया था, दोबारा से ब्लड वापस से हार्ट में जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से वापस से लंग्स में। मतलब इसमें आप समझो कि इसमें आपको 2 टाइम सर्कुलेशन, 2 बार इसमें आपको सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला सर्कुलेशन आप देखो किसके बीच है भाई, पहला सर्कुलेशन हार्ट एंड लंग्स के बीच। जो हार्ट एंड लंग्स के बीच में सर्कुलेशन होता है इसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट एंड लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा इसे क्या बोलते हैं, हार्ट एंड लंग्स के बीच में जो आपको सर्कुलेशन देखने को मिलेगा इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो सेकंड सर्कुलेशन किसके बीच देखने को मिलता है, सेकंड सर्कुलेशन हम लोग को हार्ट एंड बॉडी सेल्स के बीच, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या हम लोग, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसे क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। समझ है आपको, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्लियर है, इसे बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्लियर है, इसे क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स एंड हार्ट के बीच देखने को मिलेगा, एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन आपको बॉडी सेल्स एंड हार्ट के बीच में आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। डबल सर्कुलेशन किसमें होता है भैया, ये आपको डबल सर्कुलेशन, ध्यान से सुनना, डबल सर्कुलेशन आपको किन किन फाइलम्स में आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग के अंदर क्या होता है बताओ तो, हम लोग के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, यस, ठीक है। हम लोग मैमल्स के अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। बर्ड्स के अंदर आपको डबल सर्कुलेशन, ठीक है, चाहे बर्ड्स हो मैमल्स हो, इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, डबल सर्कुलेशन। बर्ड्स हो मैमल्स हो, हम लोग के अंदर डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। एंड क्रोकोडाइल, भैया आपका इसको मत भूलना, क्रोकोडाइल के अंदर भी, क्योंकि क्रोकोडाइल जो कि जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्रोकोडाइल का हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, इसीलिए क्रोकोडाइल में भी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। क्योंकि क्रोकोडाइल का जो हार्ट है ये 4 चैम्बर्ड होता है। भाई क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल्स है, समझ है आपको, लेकिन तब भी इसका जो हार्ट है 4 चैम्बर्ड है, क्योंकि एक्सेप्शन लग गया, ठीक है, एक्सेप्शन है। तो क्रोकोडाइल के अंदर भी हम लोग को डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, क्रोकोडाइल, क्लियर है। तो क्रोकोडाइल के अंदर भी आपको डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो आप समझ गए कि सिंगल सर्कुलेशन आपको फिश के केस में देखने को मिलेगा। मैमल्स एंड ठीक है बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल के अंदर आप लोग को डबल सर्कुलेशन, क्योंकि मैमल्स हो चाहे बर्ड हो चाहे क्रोकोडाइल हो, ये तीनों के अंदर आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट, कितने चैम्बर भाई 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलेगा। 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलेगा। एक होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, नाम सुना है मेरा नहीं, ठीक है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का। तो आखिर में ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होता है इसको आप डिस्कस करेंगे। ये आपने समझ लिया ना कि सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है। अब इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, इसके बाद डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो आखिर में ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कैसे होता है भाई इसको आप डिस्कस करेंगे। क्लियर है, देखो तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें होता है भाई। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा आपको किसमें, बताओ तो मेरे को। ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में, ठीक है। तो आखिर में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखो भाई, ठीक है, कि आखिर में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें देखने को मिलेगा, इसको आप देख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको समझने में। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, तो आखिर में जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, देखो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, ठीक है, रेप्टाइल्स में या आपको एम्फीबियंस में आपको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आपको रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस के केस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आपको रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस के केस में ये आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये आप देखो, क्या देखोगे भाई कि जो इसमें क्या होता है समझना, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं भाई इसे, ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, ठीक है, आप समझना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपको समझना है कि इसमें आपको क्या होता है, इसमें आप समझना कि इसमें आपको, ठीक है, इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें 2 एट्रियम होते हैं, ठीक है। एक होता है लेफ्ट एट्रियम, आप समझना कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, और इसमें सिर्फ एक ही वेंट्रिकल्स, ठीक है, इसमें वेंट्रिकल सिर्फ एक ही होता है, इसमें वेंट्रिकल सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, वेंट्रिकल सिर्फ क्या होता है भाई, इसमें वेंट्रिकल सिर्फ एक ही होता है। इसमें आप देखो कि वेंट्रिकल इसमें आपको एक ही देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ आया आपको। तो ये हम लोग का जो हार्ट है, ठीक है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट क्यों, क्योंकि डबल सर्कुलेशन, क्यों डबल सर्कुलेशन, इसलिए क्योंकि हार्ट में ब्लड 2 टाइम सेंटर करेंगे, ये तो आप समझ गए, ठीक है। लेकिन इनकम्प्लीट का मतलब है कि इसमें ब्लड का मिक्सिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है भैया, इसमें ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग। जैसे कि आप समझो कि, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आप समझो कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहां से आता है, तो आपको समझना है कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है स्किन के थ्रू, गिल्स के थ्रू, ठीक है, एंड लंग्स के थ्रू, ठीक है, ये सब, ठीक है, स्किन गिल्स लंग्स के थ्रू क्या होता है भाई, स्किन गिल्स लंग्स के थ्रू कैसा ब्लड आता है, आप समझना कि स्किन, ठीक है, स्किन गिल्स लंग्स के थ्रू ब्लड आता है, कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, स्किन गिल्स लंग्स के थ्रू कैसा आता है ब्लड, इसके थ्रू आता है ब्लड, कैसा ब्लड आता है, इसके थ्रू आता है भाई, आप समझो स्किन गिल्स लंग्स के थ्रू आपको समझना है कि कैसा ब्लड आता है, आपको समझना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आता है, समझो कि राइट एट्रियम में हम लोग का बॉडी टिश्यू से, बॉडी पार्ट से
ठीक है। राइट एट्रियम में आपको समझना है कि बॉडी पार्ट से आप समझो कि बॉडी पार्ट से इसमें कैसा आता है ब्लड, इसमें आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें कैसा आता है ब्लड, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। समझ है आपको? तो आप ये समझ गए कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम में, ठीक है, बॉडी टिश्यू से, बॉडी आप समझो कि बॉडी पार्ट से, ठीक है, बॉडी के पार्ट से आप समझो कि राइट एट्रियम में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लेफ्ट एट्रियम में स्किन, गिल्स, लंग्स, स्किन, गिल्स, लंग्स के थ्रू आप समझो कि लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड आता है भाई, लेफ्ट एट्रियम में आता है कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दोनों ब्लड का क्या हो जाता है वेंट्रिकल्स में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर क्या होता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, यहां पर क्या होता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो वेंट्रिकल्स में क्या होता है भैया, वेंट्रिकल्स में मिक्सिंग हो जाता है ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। मतलब वेंट्रिकल्स कैसा ब्लड को पंप करता है, वेंट्रिकल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता नहीं है, ना कि ऑक्सीजन, मतलब ये मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है। ठीक है, वेंट्रिकल्स कैसे ब्लड को पंप करता है, मिक्स्ड ब्लड को। ठीक है, मिक्स्ड ब्लड को मतलब जो कि हार्ट है, तो वेंट्रिकल्स ये मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है। समझ है आपको? तो वेंट्रिकल्स किस टाइप के ब्लड को पंप करेगा भाई, वेंट्रिकल्स हमेशा याद रखो कि ये मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है वेंट्रिकल्स। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं भैया हम लोग, इसीलिए क्या बोलते हैं इसीलिए इसे बोला जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें आपको 3 चैम्बर दिखने को, इसमें देखो कि हार्ट में आपको हार्ट में कितने चैम्बर है भाई, इसमें हार्ट में देखो कि 3 चैम्बर। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में, ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। इसमें कितने चैम्बर होते हैं हार्ट, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। ठीक, इसमें आप देखो कि रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में हम लोग को 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेंगे। किसमें, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में हम लोग को 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेंगे। ये आप समझ गए? तो ये था हम लोग का इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मतलब सिंगल सर्कुलेशन देखे हम लोग फिश के केस में, डबल सर्कुलेशन देख लिए भाई बर्ड्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल के केस में, एंड फाइनली हम लोग ने इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन को भी डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।